ग्रामर के एक टॉपिक के बारे में बताना चाहता हूँ, जो टॉपिक का नाम है आर्टिकल। आर्टिकल का मेन काम ये होता है कि वो संज्ञा किसी भी नाउन शब्द के बाद आने वाला जो विशेष अक्षर होता है उसे हम आर्टिकल कहते हैं। विशेष प्रकार के आर्टिकल 3 प्रकार के होते हैं। ये मेरा टॉपिक है आर्टिकल। इसमें पहला आर्टिकल होता है ए, दूसरा होता है ए एन और तीसरा होता है द। 3 प्रकार के होता है आर्टिकल। अब इनका उपयोग करने से पहले हमें अंग्रेजी वर्णमाला के जितने भी उसमें अक्षर है उसका ज्ञान हमें होना चाहिए कि उसमें कितने अक्षर स्वर हैं और कितने अक्षर व्यंजन हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला में हमारे पास 5 अक्षर जो है वो स्वर है। स्वर जो उनको इंग्लिश में बोलते हैं वॉवेल। वॉवेल हमारे पास है ए, ई, आई, ओ, यू। इनकी कुल संख्या है 5 और इसके बाद जो बच गए 21 अक्षर वो होते हैं कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन। जब तक हम इसको नहीं जानते हैं कि कौन सा अक्षर स्वर है कौन सा अक्षर व्यंजन है, ये हम जब तक नहीं जानेंगे तब तक हम ए इन द का उपयोग सही से नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले हम ए का प्रयोग पढ़ेंगे। ए के प्रयोग के बारे में मैं बताना चाहूंगा। ए का प्रयोग हम तब करते हैं, ए का प्रयोग हम तब करते हैं जब ए के प्रयोग के बाद आने वाला पहला अक्षर जो भी वर्ड है वो पहला अक्षर क्या होना चाहिए? व्यंजन होना चाहिए। और व्यंजन किस किस स्थिति में होनी चाहिए? 2 स्थिति में। हम बोल रहे हैं फिर भी व्यंजन होना चाहिए और लिख रहे हैं फिर भी व्यंजन होना चाहिए। दोनों यदि नियम उसमें फॉलो हो रहा है तभी हम वहां पे ए का उपयोग करते हैं। जैसे कि दिस इज खाली स्थान बॉक्स। अब ये खाली स्थान ये हो गया हमारा संज्ञा। जैसे मैंने शुरू में कहा कि आर्टिकल का प्रयोग हम किसी भी संज्ञा शब्द के पहले करते हैं। अब अभी मैंने कहा कि आर्टिकल का कोई भी आर्टिकल जब हम उसका उपयोग कर रहे हैं, उसका यूज कर रहे हैं, तो आने वाला पहला अक्षर क्या होना चाहिए? ए के प्रयोग में आने वाला पहला अक्षर होना चाहिए व्यंजन, लिखने में भी और उच्चारण में भी। तो हम देख लेते हैं, यदि हम ये खाली स्थान में हम ए का प्रयोग करेंगे तो इसका नियम क्या कहता है कि ए के प्रयोग के बाद आने वाला पहला अक्षर क्या होना चाहिए? व्यंजन। तो यहाँ पे हमारे पास 5 स्वर हैं, 5 स्वर हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। और यहाँ पर पहला अक्षर क्या है? बी। तो बी हमारा क्या है? व्यंजन है। अब हम पूरे इस शब्द को पढ़ेंगे तो क्या लिखा है? ये बॉक्स। क्या लिखा है? बॉक्स। तो ए के प्रयोग के बाद आने वाला अक्षर यदि लिखने में व्यंजन हो और बोलने में भी पहला अक्षर क्या है? ब भी क्या है? व्यंजन है। इसका मतलब यहाँ पे हमारा ए वाला नियम लागू होता है, इसलिए हम यहाँ पे भरेंगे क्या? ए। अब जैसे मैं ए एन का प्रयोग बताता हूँ। ए एन का प्रयोग ठीक इसकी विपरीत है कि ए एन के प्रयोग के बाद आने वाला पहला अक्षर लिखने में और उच्चारण करने में दोनों में क्या होना चाहिए? स्वर होने चाहिए। तब हम वहां पे ए एन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि दिस इज खाली स्थान अम्ब्रेला। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि जहां पर हमको जिस आर्टिकल को यूज करना है उसके जस्ट बाद वाले ही हम जो शब्द है उसको देखकर हम क्या भरना है वो हम डिसाइड कर सकते हैं। तो पहला अक्षर यहाँ पे है यू। यू हमारा क्या है? व्यंजन है। अब इसको हम पूरा उच्चारण करते हैं तो ये क्या लिखा हुआ है? अम्ब्रेला। ये लिखा हुआ है क्या? अम्ब्रेला। तो लिखने में भी पहला अक्षर हो गया क्या? स्वर। और उच्चारण करने में भी पहला अक्षर क्या हो गया? स्वर। इसका मतलब हम यहाँ पे क्या उपयोग करेंगे? ए एन का प्रयोग करेंगे। ये तो है ए और ए एन का प्रयोग। अब आते हैं द के प्रयोग में। तो द का प्रयोग हम संसार के ऐसे विशिष्ट वस्तु, विशेष चीज, विशेष जगह के नाम के पहले हम द का उपयोग करते हैं। जैसे विशेष जगह की बात करें हम स्थान पे, जैसे ताजमहल, तो यहाँ पे जैसे खाली स्थान के बाद कोई भी ऐसा नाम जहां पे ये यहाँ पे आ गया, देखो ताजमहल। ताजमहल अब है ये एक क्या बोल दिया जाए इसको? प्लेस, जगह है। ये बहुत बढ़िया घर है आर्टिकल, लेकिन ये ताजमहल जो है कि
ये दूसरे भवन से विशेष है। ये 7 क्या बोलते हैं उसको, जो 7 अजूबे उनमें से एक अजूबा हमारा ताजमहल है, मतलब ये विश्व प्रसिद्ध है। तो विश्व प्रसिद्ध स्थानों के ठीक पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे संसार की विशिष्ट बुक, पुस्तक हो गया भागवत, भागवत गीता, रामायण, बाइबिल इत्यादि के नाम के भी पहले हम द का प्रयोग करते हैं। विशिष्ट चीज जैसे सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, पृथ्वी हो गया, और पवित्र नदी के बारे में जैसे द गंगा, पवित्र नदी है, उनके नाम के हम पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। ठीक,